बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती के पद्य विभाग से नहीं कुछ इससे बढ़कर कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता के कुछ ऐसे अंश बता देती हूँ जिससे आपको कविता को समझने में आसानी होगी। बच्चों, इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। कवि ने इस गीत में जननी अथवा माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का महत्व बताया है। पंत जी का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह से समाज और देश के लिए कार्य किया करते हैं। बच्चों, कवि के अनुसार इनकी पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है। तो आइए बच्चों, सुमित्रानंदन पंत के सभी अंशों को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। बच्चों, कवि कहते हैं कि जननी अथवा माता प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल भी करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्यौछावर होती हैं। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। बच्चों, कवि कहते हैं अपनी दूसरी पंक्ति में, धरती पुत्र कृषक पौष अथवा माघ के असहनीय शीत और जेठ अथवा गर्मी के भयंकर ताप को सहता है, परंतु प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता रहता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीव स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने कलाकार और कवि के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावना और कल्पनाओं को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्त देकर अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं हो सकती। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। बच्चों, कवि इस पंक्ति में समझाना चाहते हैं कि ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। अपनी अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब,
करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। बच्चों, ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार से मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। तो बच्चों, कविता में आए हुए सभी कठिन शब्दों को यहाँ पर सरल अर्थ में देख लीजिए। प्रसव बच्चा, वेदना पीड़ा, जननी माता, निज अपना, मूर्त साकार, स्तन्यदान स्तनपान कराना अथवा दूध पिलाना, शीत ताप सर्दी गर्मी, स्वेद पसीना, भूरज मिट्टी, उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सांवली अथवा हरी भरी, कृषक किसान, शुभकर मंगलकारी, वर्ण अक्षर, तुली तुलिका, सम्मोहन मोहित करना, अरूप जिसका कोई रूप न हो अथवा कुरूप, स्पंदन कंपन, प्रियतर अधिक प्रिय, सत्यनिष्ठ सत्य पर विश्वास रखने वाला, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रक्त, रंजित भीगा हुआ, विपुल अधिक, मनुवैभव मन की महत्ता, संचित एकत्र, मधुकर भौरा, अनुभूति संवेदना अथवा अनुभव, द्रवित जिसके मन में दया आ गई हो, भव जन्म, मधु शहद, छत्र छतरी, विनिर्मित बनाया हुआ, शुचितर अधिक पवित्र। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।